गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के टॉपिक सर्कुलर सेक्शन और वायर वाला इनफाइनाइट वायर फाइनाइट वायर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए, लेकिन वो सारे न्यूमेरिकल्स क्या थे बेटा 2D थे। अब कुछ कॉन्सेप्ट लेकर के हम आएंगे 3D में कि 3D वाले क्वेश्चंस को सर कैसे डील करते हैं। तो डायरेक्टली आते हैं बेटा प्रॉब्लम पे। डायरेक्शन हमेशा हाथ घुमाते रहिएगा। थंब रूल होता है, राइट हैंड पाम रूल होता है। बड़ा सिंपल है बेटा। थंब रूल में क्या है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ आप हथेली रखिए और सेकंड वेक्टर जिधर जा रहा उधर मोड़िए, थंब आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन दे देगा। और पाम रूल सिंपल सा बात है कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ अंगूठा लगाइए, सेकंड वेक्टर की तरफ पॉइंट आउट करिए, मिस खुला हुआ फिंगर ओपन फिंगर जो 4 है बेटा वो कहा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, आपका पाम क्या दे देता है बेटा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और पता है अब तक 6 लेक्चर और 1 लेक्चर और 7 लेक्चर में एक ही कॉन्सेप्ट देखिएगा तो कैरी करेगा। बड़ा सिंपल है, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में लगा दीजिए, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में निकालना है, लगा देना है, और जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर टक टक, इधर निकालना टक टक। इस तरीके से करके करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्शन देगा इस तरीके से, देखो बेटा टक टक कर रहा है मतलब पाम की तरफ ही तो जा रहा है ना। ये देखो ना, ये देखो पाम की तरफ ही जा रहा। तो सबसे सिंपल रूल पूरे 6 लेक्चर का और 1 लेक्चर और 7, एक ही सिंपल सा रूल है बेटा, अंगूठा को थंब को करंट के डायरेक्शन में लगा दीजिए और जिधर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है टक 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 टक, ये वाला बेटा जैसे पूछ रहा इधर ऐसे, इधर ऐसे, ऊपर जाएगा टक टक, नीचे जाएगा टक टक। सिंपल सी बात है, कोई एकदम कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं डायरेक्शन में। और इस टॉपिक में अगर आपका डायरेक्शन क्लियर हो गया, आप 2 ऑप्शन को तो इजिली एलिमिनेट कर दीजिएगा। बस दिक्कत क्या होगा, J माइनस जे में, K माइनस के में, I माइनस आई में, 2 ऑप्शन तो पक्का आपका एलिमिनेट हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पे। और डायरेक्शन रिलेटेड भी डायरेक्टली प्रॉब्लम IIT लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, 2018 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछने के लिए। तो डायरेक्शन बेटा कॉन्सेप्ट सिर्फ यहीं पे था। अब इसके बाद जब जाएंगे फोर्स में, Q V क्रॉस B, टॉर्क बराबर M क्रॉस B, F फोर्स वेक्टर बराबर I dl क्रॉस B, हर जगह एक ही होगा, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे आइए I dl क्रॉस R किए, वहां पे V क्रॉस B करेंगे, कभी M क्रॉस B करेंगे, कभी dl क्रॉस B करेंगे। सर क्रॉस प्रोडक्ट तो वही रहेगा, सिर्फ dl के जगह पे v हो जाएगा, r के जगह पे b हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ पे कितने सेगमेंट बन रहे हैं सर? सर यहाँ पे 3 सेगमेंट है, 1 2 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है बेटा। अब समझो कि थोड़ा समझना भी चाहिए, जेड आपके डायरेक्शन में है, जेड आपके डायरेक्शन में जा रहा और एक वायर अंदर से इस तरीका से आ रहा। देखो बेटा वायर अंदर से आ रहा, करंट आई लेते हुए, करंट आई यहाँ पे दे दीजिए बेटा, यहाँ पे करंट आई देते हुए, तो ऑब्वियसली बात है करंट आई यहाँ पे आ जाएगा, करंट आई यहाँ पे आ जाएगा। अब सीखिए बेटा कैसे बोल रहे हैं, क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P पे। तो ये वाला जो वायर है ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये कहां जा रहा बेटा, अंदर की तरफ जा रहा। अंगूठा को देखो बेटा, अंगूठा डायरेक्शन में लगा दिए, डायरेक्शन में लगा दिए। किस पॉइंट पे पूछ रहा सर? P पॉइंट पे पूछ रहा। बताओ तो बेटा P पॉइंट पे जो थंब है मेरा, ये वाला थंब तो लगा दिया करंट के डायरेक्शन में, और ये वाला जो पॉइंट है देखो तो बेटा पाम कहां जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। या इस तरीके से टक टक करना है तो ये देखो तो नीचे की तरफ जा रहा कि नहीं? यस सर। मीन्स इसका आंसर क्या होगा माइनस जे, क्योंकि वाई में जे होता है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस जे हो जाएगा। मीन्स सर B1 हो जाएगा, कहीं ना कहीं B1 हो जाएगा न्यू नॉट बाई 4 पाई, न्यू नॉट बाई 4 पाई। और क्या हो गया बेटा, ये सेमी इन्फानाइट हो गया। क्यों? क्योंकि एक इंट तो जाकर के यहाँ पे ब्लॉक हो गया और ये वाला ब्लॉक हो गया, और यहाँ पे पूछ रहा है इस तरीके से, तो क्या हो गया बेटा सेमी इन्फानाइट, इन्फानाइट से आ रहा था और यहां जाकर के, तो सेमी इन्फानाइट के लिए क्या कर देंगे बेटा आई और डिवाइडेड बाई ये रेडियस दिया हुआ है, मतलब I बाई ए। B1 निकाल दिए बेटा। अब B2 क्या होगा सर? सर B2 सिंपल, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन 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 सबसे इंपॉर्टेंट है माइनस जे। अब ये देखिए बेटा ये किस प्लेन में है? XY प्लेन में। ऑब्वियसली बात है अगर इसको आप घुमाइएगा आंसर किस प्लेन में, एक तो ऐसे भी सोचा जाता है ये वायर कहाँ किसके लॉन्ग जा रहा था बेटा, ये वायर देखो तो ये इस तरह से जा रहा था,
ये ऐसे जा रहा था, इधर आपका जेड है, इधर आपका एक्स है, ऊपर आपका वाई है। तो देखो तो बेटा वायर किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है कि नहीं। ये देखो बेटा ये हो गया एक्स और ये हो गया जेड, और वायर इसी प्लेन में है, मीन्स एक्स जेड प्लेन में है। तो इसका आंसर पक्का या तो जे जाने वाला है या तो माइनस जे जाने वाला है। इसमें क्या है सर, एक्स वाई है। पक्की बात है कि एक्स और वाई में अगर हाथ घुमाएंगे तो जो रिजल्टेड वेक्टर देगा एक्स वाई के परपेंडिकुलर देगा। तो पक्की बात है सर इसका आंसर के आने वाला है या माइनस के आने वाला है। अभी तुरंत देख लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन में हमेशा क्या बताए थे, अंदर की तरफ होता है, क्रॉस होता है, क्लॉकवाइज अंदर माइनस के। ऐसे भी देखिए बेटा करंट ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा है, देखो तो अंगूठा कहां चला गया, ऐसे। या अंगूठा में देखो बेटा, अंगूठा के डायरेक्शन में आप क्या लगा दीजिए, अंगूठा के डायरेक्शन में आप करंट को लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे करके मुड़ गए, अंगूठा मुड़ गया बेटा। अब ये देखो ओपन फिंगर पी कहाँ है, नीचे पॉइंट है, ये देखो, ये देखिए पी पॉइंट नीचे है। ऐसे करके घूमेंगे सर, पाम क्या आपको दिखा बेटा, घूमने के दौरान आपको पाम कभी भी दिखा नहीं सर, मतलब पाम कहाँ है, अंदर के डायरेक्शन में। तो कितना हो जाएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 4, ओनली 4, पाई ध्यान रखना कभी नहीं आता है, आई डिवाइडेड बाई ए। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर, माइनस के। और सर हमको ऐसे भी तो पता था कि ये कौन सा मोशन है, क्लॉकवाइज मोशन है। क्लॉकवाइज मोशन में क्या होता है, माइनस के होता है। B3 कितना हो जाएगा बेटा, B3 फिर सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया। अब देखिए वायर ऐसे करके आया बेटा, फिर ऐसे करके घूमा और उसके बाद वायर ऐसे वापस जा रहा है। देखो बेटा अंगूठा देखो, अंगूठा देखो जा रहा है वापस जा रहा है। और निकालना पॉइंट कहाँ है, इधर, इधर हाथ देखिए इधर निकालना है। तो अभी भी देखिए, तो अगर ये अंगूठा ऐसे कैरी कर रहा है और पी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, तो पी पॉइंट अब या पाम कहाँ जा रहा है, देखो तो बेटा पी पॉइंट पे पाम कहाँ जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में। मतलब क्या होगा सर, B3 बराबर हो जाएगा फिर से न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए माइनस जे। खत्म हो गया, ये 3 तो निकालना था। आंसर करें तो टोटल बी नेट कितना हो जाएगा सर, बी नेट ऐसे लिखोगे बेटा, बी नेट कैसे लिखेंगे सर, सर बी नेट ऐसे लिखेंगे न्यू नॉट बाई 4 और न्यू नॉट बाई, ये सेम हो जाएगा 2 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, पाई नहीं है किसका, हाँ न्यू नॉट बाई 4 पाई, न्यू नॉट 2 न्यू नॉट बाई 4 पाई। यस सर ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, आई डिवाइडेड बाई ए माइनस जे और प्लस न्यू नॉट बाई 4 इसके लिए बेटा सेमी सर्कल के लिए आई डिवाइडेड बाई ए माइनस के। आ गया आंसर। 2 माइनस जे में जा रहा है और के में जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए मैग्नीट्यूड निकालने में अगर आप इंटरेस्टेड है, क्या करना होता है बेटा, स्क्वायर रूट कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका स्क्वायर रूट। कितना हो जाएगा, 2 नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई बाई ए का होल स्क्वायर प्लस न्यू नॉट बाई 4 आई डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर। हो गया। अब क्या बाहर निकालना है नहीं निकालना है वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस वे में ऑप्शन दे रहा है, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है कि क्या दे रहा है। लेकिन फिर भी सॉफ्ट टारगेट क्या क्या है बाहर निकालना, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर बाहर निकल करके एक आ जाएगा बेटा, आई डिवाइडेड बाई ए। इतना तो आप बाहर निकाल ही सकते हो। यस सर। तो अंदर में क्या बचेगा समझ में आ रहा है बेटा, होल स्क्वायर कॉमन कर लिए और बाहर जाएगा तो एक आ जाएगा। यस सर इतना पता है, न्यू नॉट बाई 4 आई बाई आई। तो कितना बचा अभी यहाँ पे बेटा, 2 बाई पाई का होल स्क्वायर, 2 बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे तो सर सब कुछ कॉमन ले लिए है, मतलब 1 आराम से आ जाएगा। न्यू नॉट बाई 4 आई बाई ए अंडर रूट 2 बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस 1 किस में आ जाएगा बेटा, यूनिट टेस्ला में आ जाएगा। सर समझ में आ गया आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा समझने में, नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हुआ, सेकंड वाला ट्राई करो बेटा। सेकंड वाला थोड़ा सा ट्राई करिए आप लोग भी, देखिए कि सर्किल कहाँ घूम रहा है, सर्कल कहाँ घूम रहा है देखिए, हम अभी बताएंगे ही आपको। देखिए तो बेटा सर्कल किस प्लेन में घूम रहा है, सर्कल आपका किस प्लेन में घूम रहा है, समझ में आ रहा है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये है सर कि उधर से कोई सेमी इनफाइनाइट वायर आया और इसके बाद ये एक्स जेड प्लेन में ऐसे करके घूम गया बेटा और फिर ऐसे सीधे चला गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सीधे आया ऐसे करके घूमा और फिर ऐसे चला गया, यही ना फिगर, सीधे आया ऐसे सेमी सर्कल में घूमा और सीधे चला गया। यस सर समझ में आ गया।
अब ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका B1 यहाँ पे। तो B1 बराबर क्या होगा सर, B1 हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट, और ये रेडियस अगर आपका A है तो ये हो जाएगा न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, करंट के डायरेक्शन में लगा दिए, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा लगा दिए बेटा, और पी पॉइंट कहाँ पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे पी पॉइंट। तो बताइए तो पाम कहाँ जाएगा, बाहर के डायरेक्शन में, और बाहर के डायरेक्शन में क्या है, जेड मतलब के, मतलब क्या हो गया के वेक्टर। कहीं कोई दिक्कत है? देखो बेटा, ये करंट के डायरेक्शन में अगर ऐसे लगाते थे, इधर कोई पॉइंट होता तो क्रॉस होता, तो इधर कोई पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये इस तरह से देखिए, यहाँ पॉइंट पे पी पे निकालना है, यहाँ पॉइंट पी पे निकालना, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, अंगूठा, और देखिए तो कहाँ जा रहा है, के में। यस सर। अब ये क्या हो गया बेटा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4, ओनली 4, आई डिवाइडेड बाई ए, आई डिवाइडेड बाई ए। डायरेक्शन क्या होगा बेटा, सर ये किस वे में घूम रहा है, इस सर्कल सेंटर का देखो बेटा, ऐसे करके ये घूम रहा, ऐसे करके घूम रहा, इट मींस दैट, देखो तो, देखो ना बेटा, ये अंगूठा देखो बेटा, अंगूठा ऐसे करके है, तो कहां जा रहा है बेटा, ये ऊपर का डायरेक्शन में जा रहा है। और हमको भी पता है कि सर अगर ये XZ प्लेन में है, अगर ये XZ प्लेन में है, तो इसका आंसर पक्का या तो J आने वाला है या तो -J आने वाला है। कैसे घूम रहा है सर, ये देखो बेटा, ये इस तरीके से करके घूम रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है। अगर आप अंगूठा ऐसे करके लगाओगे, देखो बेटा, इसको इसी तरह से रहने दो, आया सीधे 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 आया सीधे, उसके बाद ये ऐसे घूम रहा है बेटा, ये देखिए ये कैसे घूम रहा, इस तरह से घूम रहा है। देखो तो ऊपर जा रहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात समझ में। चलिए, ऊपर जा रहा मतलब क्या हो गया बेटा, जी वेक्टर। और B3 बराबर क्या हो जाएगा सर, B3 तो इस पॉइंट P के लिए स्ट्रेट गुजर जा रहा, मतलब सोचेंगे ही नहीं, डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो B नेट कितना आ गया सर, B नेट आ गया न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए के वेक्टर प्लस न्यू नॉट बाई 4 आई डिवाइडेड बाई ए, क्या हो, कौन सा वेक्टर हो गया बेटा, जे वेक्टर हो गया। तो अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है बी नेट का, ये वेक्टर लगा देना बेटा। अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए कॉमन हो जाएगा, 1 बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया? एक बार आप जरूर से बेटा हाथ घुमा करके देख लीजिए कि क्या सही आपका आ रहा कि नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े? ठीक है सर, आगे बढ़ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। 1 मिनट, आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है बेटा, 2 सर्कुलर सिंगल टर्न कॉइल। अच्छा, आपको हम बताए थे कॉन्सेप्ट कि हम जितने सारे फॉर्मूला निकाले हैं वो किसके लिए निकाले हैं, फॉर एक टर्न के लिए। मीन्स यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग को निकाल रहे थे, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर इंटू थीटा, किसी के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा, किसी सेक्टर के लिए। ये ध्यान रखना बेटा, ये 1 टर्न के लिए था, मल्टीप्लाई बाई 1, और 1 टर्न का मतलब एक बार लपेटा हुआ है। और अगर n टर्न के लिए होगा, डायरेक्टली n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। देखिए, अगर क्वेश्चन में कोई टर्न के बारे में नहीं बोल रहा है, इट मींस दैट वो पूछ रहा है एक टर्न के बारे में, क्योंकि अभी तक हम जितने सारे क्वेश्चन कराए सब सिंगल टर्न के बारे में कराए। और अगर उसको मल्टीप्लाई कराना होगा 5 टर्न से, तो बस क्वेश्चन में एक लाइन ऐड हो जाएगा, क्वाइल हैज ए 5 टर्न्स, क्वाइल के पास 5 टर्न है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वाइल 100 टर्न है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मींस उस क्वेश्चन में बस एक लाइन बढ़ जाएगा, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर कुछ नहीं दे रहा, मींस कितना टर्न है बेटा, सिर्फ और सिर्फ कितना टर्न है सर, एक टर्न है। समझ में आ गई सर बात? अब चलो आ जाओ बेटा, अब देखिए तो यहाँ पे 2 सर्कुलर सिंगल टर्न कॉइल्स आर सो अरेंज्ड इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट देयर सेंटर कोइंसाइड्स। अब क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझना चाहिए कि फिगर किस तरह से बनना है। एक बार क्वेश्चन और पढ़िए बेटा, क्या क्वेश्चन बोल रहा, 2 circular single turn coil are so arranged in 2 mutually perpendicular planes such that their center coincide. The radius of each coil is 2 centimeter and same current of 5 ampere.
flows through them. Find magnetic field at their common center. दो क्वाइल इस तरह से बनाना है बेटा कि दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। सर सिंपल बात है कि एक क्वाइल ऐसे बना देंगे और एक क्वाइल ऐसे बना देंगे, लीजिए, और दोनों का सेंटर क्या हो रहा है बेटा, कोइंसाइड कर रहा है। देखिए तो इट मीन्स दैट एक क्वाइल ऐसे और दूसरा क्वाइल ऐसे, क्या दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं? देखिए एक क्वाइल आप ऐसे ले लो बेटा, ये वाला ले लो, इस तरह का क्वाइल ले लो, इधर वाला में इस तरह से क्वाइल ले लो एक, और एक इस तरह से क्वाइल ले लो। ऐसे भी ले सकते थे कि सर इस तरह, ये देखो ये वाला भी सेम क्वाइल है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी कराएंगे, ये वाला भी क्वाइल ले सकते थे। तो मतलब दो क्वाइल लेना है सर, दोनों का क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, रेडियस दोनों का सेम है, कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, और करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, यहां से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर। अब समझ करके बोलिएगा, फर्स्ट वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी का, सर्कुलर सेक्शन है, मतलब न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा ए, या रेडियस जो भी होता है, तो न्यू नॉट का क्या लिख दे बेटा 4 पाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तुरंत लिख देते बेटा 4 पाई इंटू 2 पाई। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर सेक्शन का ही कर दिए, तो कितना आ गया बेटा 10 टू द पावर -7, करंट कितना हो गया 5, रेडियस कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू कितना हो गया बेटा 2 पाई, 5 से 5 गया, मतलब 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -5। किस डायरेक्शन में आएगा हमको नहीं पता है, लेकिन आप सोचो कि अगर ये इस तरह का अगर क्वाइल आप लेते तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाता सर, इस डायरेक्शन में। आप कैसे बोल सकते हैं सर, आप सोच के देखो ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या इस तरह से आइए बेटा, या इस तरीके से आएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा, जिस प्लेन में होगा उसके जस्ट परपेंडिकुलर आएगा। अगर ये वाला प्लेन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, अगर ये वाला प्लेन में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो हो गया B1, मान लेते हैं इसको B1। और अगर ये दो वाले का करें सर, दो वाले का भी सेम होगा कि नहीं, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -5, ये सर सेम होगा टेस्ला, और यहाँ पे भी हो जाएगा टेस्ला। अब आप ही सोचो बेटा कि एक क्वाइल ऐसे करके है इसका ऊपर, और एक क्वाइल इस तरीका से है, तो हो सकता है आपके तरफ, तो हमेशा B1 और B2 के बीच में एंगल कितना बनेगा सर, ऑलवेज 90 डिग्री बनेगा। इतना तो आप सोच सकते हो। अगर आप क्वाइल ऐसे लिए तो ये ऊपर, तो इसके परपेंडिकुलर लीजिएगा इस वे में, तो आपके तरफ कैसे भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले सकते हैं। अगर XY प्लेन में लेंगे, या YZ प्लेन में लेंगे, या ZX प्लेन में लेंगे, कंफ्यूज मत होगे, बिल्कुल बहुत सिंपल सा टास्क है। एक अगर आप ऐसे लिए हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस प्लेन में, तो जब आप एक ऐसे लिए हैं तो अब आपको एक ऐसे लेना पड़ेगा, क्यों, चूंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब आप इस वाले प्लेन में लीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, पहले मैग्नेटिक फील्ड इधर, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मतलब सर कहीं ना कहीं दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा कि नहीं, ये सर दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो बी नेट कितना बन जाएगा बेटा, ये आपको भी पता है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम 90 डिग्री का एंगल होता है, तो √2 टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा, B1 या B2 कुछ भी बोलो, √2 इंटू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर निकालिएगा तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -2 करके आ जाएगा। और कई लोग इसको डायरेक्टली न्यूमेरिकल फॉर्म में भी रख सकते हैं, अगर वैल्यू नहीं देगा तो I और A के फॉर्म में भी हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया ना कि B1 और B2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे। यस सर, ये समझ में आ गया। और भी क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। चलिए देखिए, ये तो क्वेश्चन में कुछ पूछ नहीं रहा था, IJK वगैरह का कोई हेडेक नहीं था। क्यों सर IJK नहीं लिखे, क्योंकि वो बोल दिया था बेटा कि टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर XY में भी हो सकता है, YZ में भी हो सकता है, और ZX में भी हो सकता है, इसलिए हम ज्यादा हेडेक नहीं लिए इसका। अब देखिए बेटा, ये 4th नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये वाला मान लेते हैं कि ये वाला, चलिए ये करंट आई है, ये भी करंट आपका आई है। स्टार्ट करें बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक तो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में कर दिए और इसको डायरेक्टली फिगर के फॉर्म में कर दिए। हम हर टाइप का लेकर चलते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कर लेना, इसको वैसे कर लेना, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन भी लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसे होता है। नो डाउट क्वेश्चन में बस हम एक काम क्या करते हैं कि अननेसेसरी लाइन शोन इन फिगर, ये वो थोड़ा सा हटा लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लैंग्वेज देते हैं ताकि आप फैमिलियर रहिए क्वेश्चन से। इसको स्टार्ट करते हैं।
अब बताइए बेटा, यहाँ पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो सर्कुलर सेक्शन है ये किस प्लेन में है, ये सब सीखिए बेटा। ये किस प्लेन में है सर, ये एक्स, ये वाई और बाहर में जेड। मतलब सर ये जो ब्लैक वाला है, ये जो ब्लैक वाला है बेटा, ये है सर एक्स वाई प्लेन में। ब्लैक वाला किस में है बेटा, एक्स वाई प्लेन में है। और ब्लू वाला सर किस में है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्लू वाला किस में हो जाएगा बेटा, ब्लू 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 ब्लू। सर ब्लू वाला किस प्लेन में हो जाएगा, देखो बेटा ब्लू वाला है कैसे आखिर, ब्लू वाला आपका ऐसे है कि नहीं, ब्लू वाला देखिए तो आपका ऐसे है कि नहीं। और ये वाला किस प्लेन में हो जाएगा, देखो तो बेटा वाई को टच किए हुए है। देखो वाई में वर्टिकल हाइट है, वाई और जेड में ओरिजिन से आगे उभरा हुआ है। मतलब सर ये हो जाएगा वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। सर एक्स जेड प्लेन में होता तो, एक्स जेड प्लेन में होता तो ऐसे होता बेटा। ओरिजिन आपका यहाँ पे है, देखिए ओरिजिन आपका यहाँ पे है। अभी आप जो सर्कल किए पहले ऊपर गए वाई एक्सिस में और यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लिए, तो किस प्लेन में हो गए बेटा हम लोग, वाई जेड प्लेन में। ये सब सीखिए, वाई जेड प्लेन में। अगर एक्स जेड प्लेन में होता, ये ओरिजिन हो गया बेटा, ये देखिए ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से आर रेडियस यहाँ पे आ गए और आर रेडियस के बाद 2r रेडियस आ गए और 2r रेडियस के बाद एक सर्कल कर दिए, मतलब डायमीटर आ गए। ओरिजिन से कहां पे आ गए बेटा, डायमीटर आ गए और डायमीटर से जेड प्लेन में ऐसे कर दिए। मतलब ये हो जाएगा सर एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ये हो जाएगा आपका क्या, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन। मीन्स एक्स वाई प्लेन तो आपका बोर्ड में ही है, आसानी से बन गया कि नहीं एक्स वाई प्लेन, क्योंकि बोर्ड के प्लेन में है। लेकिन इसको बनाने में देखो कितना हेडेक हुआ। हम इस तरह से बनाए कि ये लगे कि आपको आगे उभरा हुआ है, और ये डॉट डॉट देने का मतलब होता है कि ये पीछे बोर्ड के अंदर है। मतलब हमको इस वाले डायग्राम को ड्रॉ करना था, ये डायग्राम ड्रॉ करना मेरे लिए दिक्कत हो रहा था। और बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज करता है कि वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन। ओरिजिन से आप ऊपर गए होंगे तभी तो यहाँ पे सर्किल ड्रॉ हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे सर्किल ड्रॉ हुआ होगा। तो ओरिजिन से तो आप ऊपर गए, तो कौन सा प्लेन हो गया बेटा, वाई जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन के लिए पहले ओरिजिन से इधर आना पड़ता, इधर आना पड़ता, तब तो ऐसे करके सर्किल होता सर। ये हो जाता सर आपका एक्स जेड प्लेन, ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। आई थिंक क्लियर कर दिया पूरी तरीका से। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन सर जैसे किए तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई ए, या रेडियस जो भी रहा होगा तो दोनों का सेम रेडियस है, आई डिवाइडेड बाई ए। ये कंफर्म बात है कि अगर ये सर्किल एक्स वाई प्लेन में है तो मेरा जो आंसर होगा या तो के होगा या तो माइनस के होगा। आप ही देखो ना बेटा ये किस वे में रोटेट कर रहा, किस वे में रोटेट कर रहा, किस वे में रोटेट कर रहा। सर ये रोटेट कर रहा आपका एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, के वेक्टर होता है। और आप भी ऐसे करके सोच करके बताइए कि आई डी, ये कौन सा है, ये क्लॉकवाइज में है, सॉरी ये क्लॉकवाइज में है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस के। ये क्लॉकवाइज हो गया ना, यहां से इस तरह ये वाला क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज में क्या हो गया, माइनस के। पता है कि तुरंत मेरा माइनस के दिमाग में आया, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बताने वाले थे कि देखो बेटा करंट के डायरेक्शन में इसे करके रख दिए और ये पॉइंट अंदर है ना, वो पॉइंट कहाँ है अंदर में, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसे कर दी। देखो तो हमेशा अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं, जितना हाथ घुमाइएगा अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं। ये देखो अंगूठा देखो बेटा, अंगूठा देखो, और ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट हमेशा अंदर की तरफ जा रहा है सर, माइनस के। तो लास्ट क्लास में बहुत कुछ डील कर चुके हैं। चलिए B2 कितना हो जाएगा सर, B2 थोड़ा सोचना पड़ेगा सर, वाईजेड प्लेन में। अब वाईजेड प्लेन में है, देखो बेटा ध्यान से, ये वाईजेड प्लेन में है और कौन सा मोशन कर रहा ये पता नहीं चल पाता है, ये क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। ये देखो बेटा जो अंदर में है, जो अंदर में है वो ऐसे जा रहा, और जो बाहर के डायरेक्शन में है ये ऐसे जा रहा। हम अगर इधर से पॉइंट ऑफ व्यू मेरा होगा, अगर इधर से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा बेटा, तो देखो तो अंगूठा देखना बेटा, ये अंदर 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 अंदर, फिर ये बाहर 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 बाहर। तो अब देखो तो बेटा ऐसे हम फिंगर खोल दिए बेटा, फिंगर खोल दिए बेटा, यही पे मेरा सेंटर है, ये वाला मेरा सेंटर है। ये देखिए बेटा फिंगर ऐसे करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, हमेशा पाम देखो तो इस डायरेक्शन में आ रहा कि नहीं। हमको ऐसे भी पता चल गया कि वाईजेड प्लेन में है तो इसका आंसर या तो आई होगा या तो माइनस आई होगा, यही होने वाला है।
आंसर 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 की बात कर रहे हैं। तो वाईजेड प्लेन में फिर से बोला बेटा, ये अंदर के ऊपर की तरफ जा रहा, मतलब अंदर वाला ऊपर जा रहा है। ये अंगूठा देखिए बेटा, अंगूठा मेरा देखिए, अंगूठा 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 अंगूठा, ये बाहर जा रहा बेटा, बाहर जा रहा बाहर जा रहा। ये वाला देखो, ये बाहर जा रहा बाहर जा रहा, इस तरीके से आ गया। चलिए डायरेक्शन देखना है, ये देखो बेटा, ये वाला इस पॉइंट को देखना है या पाम को देखना है। हमेशा पाम कहां जा रहा है सर, इस साइड, मतलब आई वेक्टर की तरफ। मतलब कितना ले लेंगे सर, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए प्लस आई वेक्टर, प्लस आई वेक्टर में ले लेंगे। तो बी नेट कितना हो जाएगा सर, सर बी नेट हो जाएगा, ये दोनों का दोनों के और आई, आपको भी पता है आपस में दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, दिख गया ना। एक के में आया, दूसरा आई में आया, माइनस के ये कोई मैटर नहीं करता है। मतलब ये आ रहा एक के प्लेन में, मतलब एक इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा या एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा। के का मतलब तो यही, या तो पॉजिटिव में या तो अंदर जा रहा, और एक इधर जा रहा, एक अंदर जा रहा। देखो बेटा, एक अंदर की तरफ जा रहा, एक अंदर की तरफ जा रहा और एक इधर जा रहा। देखिए तो दोनों B1 कहां हो गया, ये B1 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा आपका B2 हो गया। तो B1 और B2 दोनों आपस में जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो क्या आंसर हो जाता है, √2 न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई डिवाइडेड बाई ए। बात खत्म। आसान सा क्वेश्चन था, √2 टाइम्स करके आ जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अब आ जाए बेटा 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोल रहा बेटा, उसी तरीका से 2 कॉइल इन हॉरिजेंटल कॉइल आई। ध्यान रखना बेटा, ये जो हॉरिजेंटल कॉइल यहां पर फिगर बनाए हैं, ये वाला जो हॉरिजेंटल कॉइल है बेटा, ये हॉरिजेंटल कॉइल, इसमें आई करंट का फ्लो हो रहा, एंड वर्टिकल कॉइल इसमें √3I का फ्लो हो रहा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर। यही कॉमन सेंटर, मतलब तीनों भाई भाई ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया है, आई अलग कर दिया है। एक हॉरिजेंटल कॉइल ले लिया है, एक वर्टिकल कॉइल ले लिया है। अब वर्टिकल कॉइल में आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये बेटा मेरा हॉरिजेंटल होगा, अगर ये हॉरिजेंटल होगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर ये हॉरिजेंटल होगा, अंगूठा 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 घुमा दिए, अंगूठा को जैसे जैसे घुमाइएगा, क्या पाम हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा कि नहीं, पाम हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा। यस सर, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। मतलब B1 हो जाएगा न्यू नॉट बाई 2, करंट का ध्यान रखना बेटा, I डिवाइडेड बाई ए, और B2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक तो आप हॉरिजेंटल बना दिए, तो दूसरा वर्टिकल बनाने के लिए तो आपको इस तरह से ही बनाना पड़ेगा, इस तरीका से बनाना पड़ेगा। नहीं तो बोलोगे कि सर हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से भी बना सकते हो बेटा, इधर भी जा सकता है और आपका इधर भी जा सकता है। अगर सर आपका इधर जाएगा तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, अगर आपका इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इधर। दोनों केस में देखिएगा तो ये वाले से, इससे वर्टिकल से हमेशा या तो इधर चला जाए या तो इधर चला जाए, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं। यस सर। अब वो क्वेश्चन में अगर इस वे में दे रहा, इट मींस दैट ये अगर थोड़ा सा डॉट डॉट कर देगा, इसका मतलब आप समझ जाओ बेटा कि ये हो गया हॉरिजेंटल प्लेन, और दूसरा वाला क्या किया है बेटा, दूसरा वाला इस तरह से वर्टिकल प्लेन में है कि ये अंदर जा रहा और ये बाहर जा रहा। मतलब सर ये वाला केस ऐसे हो गया जो अभी जस्ट बताए थे, यही वाला सेम केस हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो। और अगर मान लेते हैं कि इस तरह से अगर करके गोला दे देता है, अगर इस तरह से गोला करके दे देता है, मतलब कि सर ये वाला इस प्लेन में चला जाए, ये वाला प्लेन तो ये रहता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां चला जाता, इधर चला जाता। सर बहुत कुछ क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यू नॉट बाई 2 √3I, ये मत गलती कर देना। दूसरा में क्या है बेटा, √3I डिवाइडेड बाई ए। इसका डायरेक्शन तो कंफर्म है कि अगर आपका हॉरिजेंटल प्लेन है, अगर आपका ये हॉरिजेंटल प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा जे में। अब ये वाला डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे करिएगा तो आई में चला जाएगा, आई में चला जाएगा, और अगर आपका वर्टिकल प्लेन ये रख दिए तो कहां चला जाएगा बेटा, के में, के में। अब ये कुछ भी हो सकता है, -I -K हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये दोनों हमेशा तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना। जे के साथ -I ले लो, चाहे जे के साथ -K ले लो, जे के साथ I ले लो या जे के साथ K ले लो, हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। तो बी नेट कितना आ जाएगा सर, बी नेट अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए
तो देखिए ध्यान से, गलती मत कर देना, ये सब बहुत मेजर गलती होता है। तुरंत दिमाग रहेगा कि सर 90 डिग्री तो है और 90 डिग्री पे कितना होता है, √2 टाइम्स ऑफ एनी वन बी। बेटा ये तब होता है ना जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम हो। देखो बेटा ये भी बी था, ये भी बी था, इसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है कि नहीं, तब हम डायरेक्टली लिख दिए √2 टाइम्स। ये होता है बेटा बी 60 डिग्री तो हो जाएगा √3b, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है 30 डिग्री। ये कई बार बता चुके हैं। बी 90 डिग्री तो ये हो जाएगा √2b, इसका रिजल्टेंट होता है 45 डिग्री। उसके बाद हो जाता है बी 120 डिग्री तो आंसर हो जाता है बी, और इसका रिजल्टेंट भागता है 60 डिग्री पे। लेकिन बी होना चाहिए, यहाँ पे क्या बी है, नहीं सर, यहाँ पे B1 B2 है। तो सबसे पहले देख लो बेटा, कॉमन क्या कर लेंगे, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर, और ये √3 है बेटा, √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 2 न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 कटा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई a। और आपको तब सिखा ही चुके हैं कि डायमेंशन ऑलवेज चेक कर लेना, न्यू का डायमेंशन, ऊपर करंट है, नीचे एक डिस्टेंस है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन कराने का एक पर्पस ये था, हालांकि कॉन्सेप्ट आपको 2 क्वेश्चन से समझ में आ गया था। एक तो करंट अलग अलग कर दिया, ये भी पॉसिबल है, लेकिन रेडियस सेम होगा। ध्यान रखना बेटा, रेडियस अलग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसको कॉमन सेंटर के साथ मिलाना है। कॉमन सेंटर क्वेश्चन बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दीजिएगा, कॉमन सेंटर के साथ मिलाना है। तो हो सकता है कि 2r और इधर r हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। एक बड़ा सा रेडियस है 2r का और एक रेडियस है r का, तो कॉमन सेंटर के साथ आपका रेडियस भी चेंज हो सकता है, एक R1 एक R2, कॉमन सेंटर तो रह ही जाएगा। देखो ना बेटा, ये सेंटर एक बड़ा गोला और एक सेंटर एक छोटा सा गोला, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो रेडियस आपका चेंज हो सकता है, आपका करंट चेंज हो सकता है। बस ये गलती मत कर देना कि B1 B2 देखे आराम से √2 टाइम्स इसको कर दिए, क्यों, क्योंकि सर तो बताए थे बी 90 डिग्री पे √2b। तो चाचा हम तब बताए थे जब ये भी b हो और ये भी b हो, क्या ये B1 B2 यहाँ पे अलग नहीं है। सर समझ में आ गया, बहुत कुछ बता दिया आपको, डिटेल में डिस्कस कर दिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा सीरीज से रिलेटेड। हालांकि आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सीरीज वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड में करा दिए थे, वो तो एक अलग मैटर है, बहुत जल्दी निकाल देंगे। सीरीज वाला प्रॉब्लम देखिए बेटा, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए तो नीचे फिगर दिख रहा है ना, बस एक मिनट चेक कर लेते हैं हम। सीरीज वाले प्रॉब्लम है बेटा ये सब। सीरीज में आपको पता है ना 1 + 2 + 3 क्या होता है, जीपी का सीरीज क्या होता है, और एक जो आईआईटी का फेवरेट होता है एलएन वाला सीरीज। बहुत सारा सीरीज आपको पता होगा। देखो बेटा यहाँ पे ये कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए डॉट आ जाएगा बेटा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, B1 + B2 + B3 + सो ऑन करके है, कहां तक है, यहां तक ये दे देगा बेटा कि 100i तक है। ये हम बता देंगे कहां तक जाएगा, देख लेते हैं। ये 100i तक है, ठीक है बेटा। चलिए B1 कितना हो जाएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2, आई का तो आई है और r हो गया, ठीक है। दूसरे के लिए क्या होगा, न्यू नॉट आई कितना है बेटा, आई चेंज हो गया सर 4i डिवाइडेड बाई 2, लेकिन रेडियस कितना है 2r, रेडियस कितना है 2r, रेडियस आपका कितना हो गया बेटा 2r हो गया। चलिए देखते हैं, प्लस इसके बाद क्या हो गया बेटा, न्यू नॉट करंट कितना है 9i डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा ही, और रेडियस कितना है सर इसका 3r। इसी तरीके से सो ऑन करते हुए न्यू नॉट इंटू यहाँ पे कितना चला गया बेटा 100 इंटू आई, और नीचे में इसका जो रेडियस होगा वो हम आपको बता देते हैं 10r होगा। ये 100i के साथ कितना हो जाएगा, हमको लगता है 10r होगा। अभी देख लेते हैं क्या कॉमन हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सर न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 कॉमन कर लेते हैं, r भी कॉमन कर लेंगे, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, 1 प्लस अब देखना था बेटा न्यू, ये 2 से 2 कट गया बेटा, 2 से 4 कटा तो 2 हो गया, तो न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r तो कॉमन है, तो क्या बच गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखना बेटा ये कटा 3 बार में, ठीक है। न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये तो कॉमन है +3। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर होने वाला क्या है। यहाँ पे अगर देखिएगा ये 10 से ये 10 चला जाएगा बेटा, 100 से 10 चला जाएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, सर यहाँ पे 10 है। क्या ये सीरीज आपको याद नहीं है,
सर आराम से याद हो जाएगा। क्या होता है बेटा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। क्या होता है बेटा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये 10 हो गया बेटा, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा, ये मतलब 55 डिवाइडेड बाई 2, 55 डिवाइडेड बाई 2, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। हो गया, खत्म। आगे बात समझ में, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन अभी हम जस्ट आपको बस आइडिया कर देते हैं। इस तरह से सेट कर देगा बेटा कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह का सीरीज मान लेते हैं 10 स्क्वायर तक है। तो इसका फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है बेटा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से हम कर सकते हैं। हो गया बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 1 2 3 को जोड़ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को जोड़ना। सर ये सब काम हम कर सकते हैं बहुत इजीली। चलो बेटा, अब इजीली कर सकते हैं तो कुछ अब हम कर देते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये सब सारे सिंपल सवाल थे, आराम से समझ में आ गया। अब देखो तो बेटा, अब नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर अगर आपको दिख रहा होगा सर, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोई और छोर नहीं है, यहाँ पे लास्ट लिमिट नहीं दिया हुआ है। देखते हैं सर, ट्राई करते हैं। अच्छा सर, सब डॉट होगा क्या, डॉट डॉट डॉट, ये सर सबका एक ही हो जाएगा, मतलब B1 मतलब जोड़ देंगे सर, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस सो ऑन करके। B1 कितना हो जाएगा सर, न्यू नॉट आई है क्या करंट, हाँ करंट आई है, 2 इंटू रेडियस आर प्लस न्यू नॉट, फिर आई है कि चेंज है, फिर सर आई है, 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, हाँ सर रेडियस चेंज है 2r प्लस न्यू नॉट इंटू फिर से करंट आई, और रेडियस कितना है बेटा 3r। सर समझ में आ गया, हमको सीरीज पकड़ में अब आ जाएगा। न्यू नॉट बाई आई डिवाइडेड बाई 2r कॉमन कर लीजिएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2, ये हो गया ना। ये वाला जो यहाँ पे जो रेडियस होगा बेटा, ये होगा 4r, यहाँ पे रेडियस होगा 4r। देखो तो अब देख लो, यहाँ 4 आ रहा है, अब इसी हिसाब से आपको पता लग जाएगा। न्यू नॉट आई बाई 2 को r कॉमन कर लिए, 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस इसको जब कॉमन करोगे 1 बाई 4 प्लस इसी तरीके से 1 बाई 8 करते करते यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना बेटा, ये 4 है। अब बताओ तो ये किसका हो गया बेटा सीरीज, सर ये सीरीज हो गया जीपी का, और जीपी का सीरीज में क्या होता है, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r होता है। तो a का मतलब क्या हो गया बेटा, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस r क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना हो गया, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये कितना हो गया सर, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो गया बेटा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 कितना हो गया सर, 1 बाई 2 हो गया, 1 बाई 2 ही होगा, मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, 2 के बराबर आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया बेटा, 2 के बराबर आ गया। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर देख करके बता बेटा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो ना 1 बाई 2 के साथ कट जाएगा ना, जस्ट एक मिनट। तो कितना हो गया बेटा यहाँ पे, न्यू नॉट डिवाइडेड आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, और इसका जो सीरीज है, इसका जो आंसर हो गया, ये कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कटेगा, तो कितना आंसर आ गया बेटा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। एकदम क्लियर था, आसान सा क्वेश्चन था सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। चलो अब इसी में एक क्वेश्चन और मॉडिफाई कर रहे हैं। सीरीज वाले क्वेश्चन से समझ में आ गया कि कैसे होता है, लेकिन एक चीज बस आप ध्यान रखना, अगर ये क्या बोल रहा है इसका सेकंड पार्ट में, कि अगर जो अल्टरनेट है बेटा, ये तो आई ऐसे हो गया, अगर मान लेते हैं इसमें आई ऐसे हो गया, इसमें आई ऐसे हो गया, और इसके बाद आई ऐसे हो जाएगा, मतलब आई का डायरेक्शन अगर चेंज हो जाएगा तो सर तब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आप सोच करके देखो। फर्स्ट वाले के लिए तो डॉट आएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 2 आई करंट है ना, और रेडियस आर, इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, डॉट आ जाएगा B1 के लिए, और B2 के लिए क्या आ जाएगा, न्यू नॉट बाई टू आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। लेकिन डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाएगा तो अब यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। उसी तरीके से B3 आपका इधर आया तो कितना हो जाएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 2 आई बाई 4 इंटू आर, ये हो जाएगा डॉट में, क्यों, चूंकि डायरेक्शन ये है। उसी तरीके से B4 मतलब न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई 4r, 1 2 4, इस तरीके से सीरीज अगर चलते जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 8r।
तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस में। सर बात समझ में आपका हमको आ चुका है कि एक डॉट क्रॉस भी मिल सकता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाए तो अब क्या करना पड़ेगा बेटा, डॉट को मान लेते हैं पॉजिटिव, तो क्रॉस अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा। तो नेट बी कितना आ गया, 1 मिनट रुके सर, म्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर, ये कॉमन कर लेंगे तो डॉट मतलब पॉजिटिव माइनस क्रॉस मतलब माइनस 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2। हाँ अभी इसको क्वेश्चन को हम कर रहे हैं बेटा, इसको हम क्वेश्चन को करेंगे। अब आपको याद है बेटा ln 1 प्लस एक्स का सीरीज क्या होता है, ln 1 प्लस एक्स का सीरीज क्या होता है, याद है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस x4 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी देखना बेटा, अभी जैसे कि अगर ये देखो कुछ भी डेटा नहीं दिया रहेगा, डेटा ऐसा नहीं कि जो सीरीज मर्जी करता है करे, आपको इसी तरह से देगा ताकि आपका सीरीज पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो जब आपको ऐसे करना होगा, अगर डायरेक्शन वो रिवर्स करेगा तो कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिए, अगर 3 ही तक रहेगा तब तो आप जोड़ घटा करके आराम से कर सकते हैं। मान लेते हैं 4 ही है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस कितना हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 1/8। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? यस सर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अभी बता रहे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको तो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बता भी चुके हैं, तो अब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/2 और ये 4 और 8 1/4 माइनस 1/8, आई थिंक 1/8 आ जाएगा। देखो ना 4 8 का 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1/2 प्लस 1/8। तो इसका क्या ले लो एलसीएम 8, ये कितना हो गया 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5 डिवाइडेड बाई 8। मतलब ऐसा नहीं कि फिर ये इनफाइनाइट फेंकेगा, कुछ भी नहीं देगा बेटा, या तो 1 + 2 + 3 का सीरीज देगा, या तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर का सीरीज देगा, या तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का सीरीज देगा, क्योंकि वो 27 का रेंज में चला जाएगा, 64 का रेंज में चला जाएगा। तो 3 का पावर क्यूब 4 का पावर क्यूब इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। चलिए सर, एक जो आपको ln 1 प्लस एक्स का सीरीज बता रहे थे, ऑलरेडी हम 43 मिनट हो चुके हैं। एक याद है बेटा ln 1 प्लस एक्स का जो सीरीज बता रहे थे, ये देखिए ये भी बड़ा पॉपुलर है। गॉड एक मिनट चलिए 1 मिनट तार हिल रहा। हाँ चलिए, तो ये वाला तो सॉल्व हो गया, ये सर सॉल्व हो गया। अब अगर मान लेते हैं इसी टाइप में बेटा जो कि आईआईटी का हमेशा से फेवरेट रहा है, ये वाला सीरीज आपको इस वे में सेट कर देगा बेटा, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। इस वाले क्वेश्चन को भी जस्ट डील कर रहे थे बेटा। 3 क्वेश्चन और है मेरे पास जो कि बेंड कॉन्सेप्ट पे है। हालांकि इस प्रॉब्लम को हम खत्म कर देते हैं। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर एक आई इस तरह से है, एक आई इधर है, फिर इधर आई है बेटा, फिर उसके बाद इधर आई है। सर इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, इसका रेडियस है 3r, इसका रेडियस है 4r एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, सर अगर इसके वजह से देखते हैं तो ये तो क्या देगा बेटा आपका डॉट, ये क्या देगा क्रॉस, ये क्या देगा डॉट, ये क्या देगा क्रॉस। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो क्या करेंगे बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर, चूंकि डॉट है इसलिए पॉजिटिव, माइनस क्रॉस के चलते माइनस, न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके सर, प्लस क्रॉस के चलते माइनस, अब ये डॉट हो गया तो इसके कारण प्लस, न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई 3r। ठीक है सर, माइनस न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई 4r। अब आसानी से आप समझ सकते हो बेटा। तो क्या कॉमन कर ले, यहाँ पे न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई r कॉमन कर लेंगे, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और एंड सो ऑन इस तरीके से करके है, कोई लिमिट नहीं दिया है। और आपको क्या बताए थे कि आईआईटी का एक बड़ा फेवरेट सीरीज है। कौन सा सीरीज है बेटा, ln 1 प्लस एक्स। ये क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स बाई 4 प्लस इस तरीके से करके। तो अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू अगर 1 रख दीजिएगा तो ln क्या हो जाएगा बेटा 1 + 1, और ये सीरीज देखिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। देखो बेटा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। मीन्स सर इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ln बेस में e2। मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, न्यू नॉट बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई r ln बेस में 2।
कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करा चुके हैं, सीरीज से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, बस वहाँ पे फार्मूला कुछ और था और ये वाला फैक्टर कुछ और रहेगा। इस तरीके से करके बेटा हम सीरीज प्रॉब्लम भी हम लोग खत्म कर लिए, सीरीज प्रॉब्लम फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। चलिए सीरीज प्रॉब्लम को हटाते हैं। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को रीड करिए बेटा, उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए कि उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। हालांकि उसका आंसर बच्चे को डायरेक्टली बता देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको हम पूरा डील कर देंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा? अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R आज शोन इन फिगर। ये फिगर है, देखिए बेटा ये वाला आपका फिगर है। हम इस फिगर को बना देते हैं। यहाँ से करंट इंटर कर रहा, यहाँ से करंट इंटर कर रहा और यहाँ से करंट एग्जिट कर रहा। ये हो गया बेटा A, ये हो गया B और इसके बाद इसका रेडियस स्मॉल r है और इसका जो रेजिस्टेंस है बेटा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है सर? R है। इसका रेजिस्टेंस क्या है? R। एज सोन इन फिगर अ बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और ये पॉइंट के बीच में बैटरी मेरा कनेक्टेड होगा। इस तरीके से बेटा बैटरी कनेक्टेड होगा, ठीक है सर। कंडक्टिंग रिंग रेडियस R एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R, रेजिस्टेंस कैपिटल R एज सोन इन फिगर। ये कितना बना रहा बेटा? ये बताना चाह रहा, ये जो है ये यहाँ जहाँ से इंटर कर रहा, ये देखिए वन ऑफ द आर्क AB, ये जो आर्क है AB ऑफ द रिंग सब्सटेंस एन एंगल थीटा, यहां पे एंगल बना रहा है बेटा थीटा एट द सेंटर, एट द सेंटर पे ये AB क्या बना रहा है बेटा? थीटा एंगल बना रहा। ये आर्क AB जो है थीटा एंगल बना रहा एट द सेंटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर? यही सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, इसी P पॉइंट पे। What is the value of magnetic field at the center due to current in the ring? In the ring। अभी कुछ बच्चे को अगर याद होगा इसका आंसर, वो डायरेक्टली 0 बता सकते हैं। आपको हम याद है बेटा बताए थे ना कि अगर किसी भी लूप में करंट कहीं से इंटर करता है और दूसरे जगह से करंट अगर एग्जिट कर देता है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस लूप का क्या होता है बेटा? 0। हम आउटकम निकाल करके भी आपको बता चुके थे, ठीक है। कुछ बच्चे बोर्ड के भी है, हो सकता है बोर्ड में आएगा तो पूरा का पूरा आपको डिराइव करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली याद रखिए बेटा, अगर करंट एक इंड से आ रहा, दूसरे इंड से कहीं से भी निकल जा रहा, इन एनी टाइप ऑफ लूप, नो डाउट रेक्टेंगल है, सर्कल है, क्यूब, कुछ भी है, तो सर क्या होगा उसका आंसर? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। चलो बेटा देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB के चलते क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB, ये वाला छोटा ये AB बात कर रहे हैं बेटा, ये A ये B। सर आराम से नहीं जानते हैं, न्यू नॉट बाई 2 I न्यू, अब पूरा का पूरा I वाला एंगल आ गया, ऊपर लिखते हैं बेटा ताकि मेरे पास जगह बच जाए। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट AB इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई करंट I। अगर मान लेते हैं इधर करंट जा रहा है बेटा I1, देखिए ध्यान से, करंट यहाँ I आया, इधर क्या चला गया I1, इधर क्या चला गया बेटा I2। अब ये I2 घूमते 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 I2 यहाँ पे आ जाएगा, I1 यहाँ से, मतलब यहाँ पे क्या निकल गया बेटा? I1 प्लस I2। I बराबर क्या हो गया यहाँ पे? I बराबर हो गया सर I1 प्लस I2। ये I बेटा I1 इधर चला गया, I2 इधर किया, ये घूमते घूमते I2 यहाँ पहुँच गया, इधर से I1 पहुँच गया, तो I1 प्लस I2 हो गया, मतलब किरचॉफ करंट लॉ आराम से कर दिए वैलिड KCL। तो क्या हो गया बेटा? AB के चलते सेंटर पे न्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई रेडियस इंटू थीटा, जो कि सर ये थीटा बना रहा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से क्या हो गया बेटा? इसके वजह से, मतलब BA, ये दूर वाला जो है बेटा AB, समझ में आ गया ना? ये वाला A जो दूर वाला है AB, एक तो इसके चलते निकाल दिया, एक इसके चलते निकाल ले, सब डायरेक्शन भी निकालेंगे बेटा, डायरेक्शन भी निकालेंगे। न्यू नॉट बाई 4 पाई I डिवाइडेड बाई R, अगर ये थीटा हो गया बेटा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा बेटा 2 पाई माइनस थीटा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई माइनस थीटा, ये सर एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब सर डायरेक्शन देखते हैं, आप ऐसे सोच करके देखो बेटा, इसके लिए ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज, इसके लिए क्या हो गया? ये क्लॉकवाइज घूम रहा,
क्लॉकवाइज घूम रहा है तो सर डायरेक्टली क्रॉस कर दीजिए। देखिए ना बेटा, आई एंगल इधर लिए, आई एंगल ऐसे जाएगा तो देखो तो पाम अंदर जा रहा कि नहीं, और इधर वाला देखो बेटा, ये वाला बड़ा वाला, ये देखो तो ऐसे करके जा रहा तो पाम आपके साइड आ रहा कि नहीं, मतलब सर एक डॉट हो गया, एक क्रॉस हो गया। तो बी नेट कितना हो जाएगा बेटा, बी नेट सर ऑब्वियसली है घटेगा सर। अच्छा एक ध्यान दीजिए, ए बी वाले में करंट कितना हो गया है बेटा, I1, ये छूटना नहीं चाहिए, और इधर वाले में करंट कितना है, I2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए न्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन हो गया, 1 बाई रेडियस कॉमन हो गया, यहाँ पे I1 इंटू थीटा माइनस कर दिए I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। क्यों माइनस किए सर, एक क्रॉस है एक डॉट है, तो अगर क्रॉस को आप बड़ा लिए तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा बेटा, क्रॉस में। ठीक है सर, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो ध्यान से समझिए, अगर ये दोनों एंड किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। मतलब सर इसका, ये अगर दोनों बैटरी से कनेक्टेड है तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या होगा बेटा, बराबर होगा। मतलब सर अगर यहाँ पे करंट I1 है, अगर इसका रेजिस्टेंस आप R1 रख दीजिएगा, अगर इसका रेजिस्टेंस आप क्या रख दीजिए बेटा, R1, ये I2 है और इसका रेजिस्टेंस आप क्या रख दो बेटा, R2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसके एलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया सर, उसके एलोंग पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बताओ बेटा I1, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, I1 इंटू कैपिटल R1, I1 इंटू कैपिटल R1। और इधर से देखिए तो बेटा ये वाला कितना आ जाएगा सर, इधर करंट गया है I2 और ये इधर का रेजिस्टेंस कितना ले लिए, टोटल का टोटल कितना ले लिए बेटा आपका R2 टोटल रेजिस्टेंस, और R1 प्लस R2 तो दिया हुआ होगा बेटा, कैपिटल R, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये है सर I1 R1 बराबर I2 R2। अब R का फॉर्मूला आपको पता है बेटा क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाई A। आर रो तो कांस्टेंट होगा, प्रॉपर्टी है, एरिया तो सेम है, चूंकि एक ही वायर है तो लेंथ आ जाएगा सर। आपको भी पता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब I1 और R1 वाले का लेंथ कितना हो गया बेटा, ये हो गया AB, ये हो गया AB, I2 इधर और R2 ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया सर, A चल करके ये हो गया B, ये A चल करके क्या हो गया बेटा, B हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेंथ निकाल दिए। अब क्या होता है बेटा, एंगल थीटा बराबर क्या होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो लेंथ बराबर क्या होता है बेटा, R इंटू रेडियस। यस सर, देखिए बेटा ये लेंथ है बेटा, ये AB का लेंथ है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या किए हैं हम, A2, हाँ मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये A से लेकर के ये बड़ा वाला डिस्टेंस AB, ये वाला बेटा, ये वाला। हालांकि बीच में अगर एक पॉइंट मान लेते हैं C तो ज़्यादा अच्छा होता है, ACB वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेंथ बराबर क्या होता है, रेडियस इंटू थीटा। तो I1 और AB के लिए रेडियस क्या हो गया, AB के लिए सर रेडियस है, रेडियस तो सभी के लिए होगा R, लेकिन इसके लिए एंगल कितना होगा, थीटा। I1 इंटू R इंटू थीटा, I2 और इसके लिए लेंथ, इसके लिए सर लेंथ तो ये हो गया, तो इसके लिए लेंथ कितना हो जाएगा सर, रेडियस तो वही हो जाएगा, लेकिन एंगल कितना बना रहा सर, ये 2 पाई माइनस थीटा एंगल बना रहा। एकदम क्लियर हो गया। देखिए फिर से बता रहे हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो V बराबर क्या होता है बेटा, V बराबर क्या होता है, I इंटू रजिस्टेंस R। तो सर अगर इधर का रजिस्टेंस R1 माने तो ये रजिस्टेंस R2 कर दीजिए, I1 R1 बराबर I2 R2। रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाई A। एरिया तो सब पूरा यूनिफॉर्म वायर है, कहीं ना कहीं लिखना भी चाहिए था इसको यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म लिखा हुआ है कि नहीं, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रेट। तो एरिया सेम, रो तो हमेशा सेम होता है, प्रॉपर्टी होता है, मीन्स R के जगह पे लेंथ लिख सकते हैं, R के जगह पे लेंथ लिख दिए। R1 है तो मतलब ये वाला AB, और अगर ये R2 है, R2 तो इधर वाले का माने थे, मतलब ये वाला लेंथ, मतलब इधर से A C और B, बड़ा वाला। तो सर ये लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L बाई R। तो L बराबर R इंटू थीटा। रेडियस तो सभी केस में सेम ही रहेगा, ये वाला एंगल थीटा बना रहा है, ये वाला एंगल कितना बनाएगा बेटा, 2 माइनस थीटा। ये I1, ये R से R कट गया, तो फाइनली रिजल्ट बताइए बेटा, I1 इंटू थीटा बराबर I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। मतलब सर I1 इंटू थीटा बराबर I2 इंटू 2 माइनस थीटा। देखो तो बेटा यही सेम चीज I1 इंटू थीटा बराबर I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। देखना तो बेटा I1 इंटू थीटा
I1 इंटू थीटा और I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, दोनों बराबर है कि नहीं, मतलब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया बेटा, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। बी नेट कितना आ गया यहाँ पे, 0 आ गया। आप एक बार करके पीछे करके देख लोगे बेटा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए खत्म करिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान है और ऐसे ऐसा कम से कम बुक में 10-12 क्वेश्चन तो इसी में देखते निकाल देते हैं। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप भी कर सकते थे। इन अ सर्कुलर क्वाइल ए, एक क्वाइल है बेटा ए, एक क्वाइल है सर ए, जिसका रेडियस कितना है आर और जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा, आई इज फ्लोइंग इन अनदर क्वाइल बी एंड इफ इन अ सर्कुलर क्वाइल ए का रेडियस आर है, करंट आपका आई हो गया, फ्लोइंग आई इज फ्लोइंग एंड ये एंड इन अनदर क्वाइल बी, एक अनदर क्वाइल है बी बेटा, इस जिसका रेडियस कितना है 2r, करंट कितना है सर 2i करंट है, 2i इज फ्लोइंग, देन द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ए एंड बी बी, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ए एंड बी बी एट द सेंटर पूछना चाहिए था, लिख दो बेटा एट द सेंटर। बी ए एंड बी बी कहाँ पे सर, सेंटर पे पूछ रहा है। इफ ए सर्कुलर क्वाइल है और रेडियस इतना है, रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है एट द सेंटर पे बताना है। तो बी ए डिवाइडेड बाई बी बी क्या हो जाएगा बेटा सर, सेंटर पे है ना, न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर, और ये कितना हो जाएगा सर, न्यू नॉट बाई 2 बी वाले के लिए 2i डिवाइडेड बाई 2r। देखो तो बेटा 2 से 2 कटा और ये से ये कटा, तो आंसर कितना आ गया 1:1। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। अभी तो 1:1 आ गया, हो सकता है RI देता, 4R देता, 3I देता, सर कुछ भी देता, समझ में आ गया। इसीलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम करा दिए कि स्टार्ट क्वेश्चन यही से करते हैं लोग, ए और बी का रेडियस चेंज कर देंगे, करंट चेंज कर देंगे, इस तरीके से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, चलिए आगे चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन अच्छा ये भी क्वेश्चन मीठी रहा मेरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलोंग जेड एक्सिस, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जेड एक्सिस में, कैरी अ करंट आई इन द निगेटिव जेड डायरेक्शन। इतना बोला बेटा, अगर आपके पास कॉमन सेंस हो तो डायरेक्टली आप इसको बना दीजिए, बात खत्म। यही करंट आई लेकर के जा रहा है बेटा, यही करंट आई लेकर के जा रहा है। और जेड एक्सिस, ये वाला को जेड एक्सिस मान लिए बेटा, ये आपका जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस अगर ये मान लीजिएगा तो सर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और इधर आपका कहीं ना कहीं क्या हो गया बेटा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस आपके तरफ, चूंकि ये निगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा, इसलिए द मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी वेक्टर में निकालना है एट ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पे निकालना है। किसी भी द मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी वेक्टर एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई इन द जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन इज। मतलब बात साफ है कि सर यहां पे कहीं पे पूछ रहा है, किसी भी एक्स और वाई पे पूछ रहा है, किसी भी एक्स और वाई पे, देखो साफ पूछ रहा है जेड बराबर 0, मतलब इसी वाले प्लेन में पूछ रहा है कि नहीं। यस सर, आराम से सॉल्व करिए बेटा। ये तो क्रॉस है, अंदर की तरफ हो गया, इधर बना दो बेटा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो बताइए ये वाला पॉइंट अगर हम कंसीडर, चूंकि एक्स कॉमा वाई मतलब दोनों पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, तो सर ये डिस्टेंस हो गया एक्स और ये वाला डिस्टेंस इससे क्या हो गया वाई। तो आप ही बताओ बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस को r बोल दो, और r बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस y², √x² प्लस y²। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x² प्लस y² कर लिए बेटा। अब देखिए ये वाला y वाला, अब बताइए बेटा ये इनफाइनाइट वायर होगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है ना, क्या होता है बेटा, न्यू नॉट बाई 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई ए, बट ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ऐसे भी बोल सकते हो। अब आगे चल करके सॉल्व कर रहे हैं, न्यू बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से, ये जो मेरा मार्कर है बेटा, ये जो मेरा मार्कर है ये अंदर जा रहा, और आपका पॉइंट कहाँ पूछ रहा है बेटा, पॉइंट सर यहाँ पूछ रहा। देख लीजिए बेटा, साफ देखिए, ये ब्लैक मेरा ये कैरी कर रहा करंट, और पॉइंट आपका कहाँ पूछ रहा है, किसी एक्स और वाई पे। देखिए तो बेटा इस वाले वायर के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया कि नहीं, साफ देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना बेटा। यस सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये हो गया इस तरीके से, ये अंदर जा रहा, ये अंदर जा रहा, और इस पॉइंट पे सर आप पूछ रहे हैं, मतलब ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बी इज इक्वल टू क्या लिखेगा बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई
और आर कितना है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हो गया, मेरा आंसर आ चुका है। लेकिन सर आंसर तो आप लेकर के आ गए ना, यहाँ बी वेक्टर पूछ रहा, ये बी वेक्टर पूछ रहा, मतलब आई जे कोऑर्डिनेट में ये पूछेगा, आई जे कोऑर्डिनेट में ये पूछेगा। अब चलिए बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे इसमें। वाई ये वाला मान लो बेटा थीटा है, ये वाला मान लेते हैं थीटा है। अब आप बताइए, अगर ये वाला कैरी कर रहा करंट इस पॉइंट पे निकालना है तो ऑब्वियसली है मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इसके ये देखिए बेटा, ये ऐसे आई जा रहा था, इस पॉइंट पे आपको निकालना है आर, तो ऑब्वियसली बात है, चूंकि आप कैसे करिएगा, अंगूठा देखो बेटा, देखिए ध्यान से, अंगूठा लगा दिए बेटा, इस पॉइंट पे पूछ रहा, इस पॉइंट पे पूछ रहा, तो देखो तो कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर, बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बी वेक्टर। यस सर समझ में आ गया, ये होगा बेटा बी वेक्टर, ये होगा आपका बी वेक्टर। चलिए बी वेक्टर अभी निकालने का कोशिश करते हैं, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट किए रहिएगा। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा एकदम समझ में आ गया सर। ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, और ये लाइन तो आपस में परपेंडिकुलर ही होगा। फिर से बताया बेटा, ये देखिए अंदर चला गया अंगूठा, इस पॉइंट पे निकालना है, देखो तो इस लाइन के ये वाला परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, मतलब इसका सर ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। अब तोड़ो बेटा, नीचे क्या हो जाएगा सर, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा नीचे है, मतलब जे नहीं सर, माइनस जे एग्जैक्टली बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, साइन थीटा में क्या लगा देंगे आई। इट मीन्स दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इंटू आई वेक्टर माइनस बी कॉस थीटा इंटू जे वेक्टर। सर माइनस जे था ना, अरे बेटा इसी का तो माइनस आ गया, मतलब बी कॉस थीटा, जे वाला जो कंपोनेंट है वो नीचे आ रहा। हो गया सॉल्व। बी को तो कॉमन कर लीजिए आप, बी कॉमन कर लिए, जब बी कॉमन कर लिए तो क्या आ गया बेटा, न्यू नॉट बाई आई 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा आई, साइन थीटा इट मीन्स दैट वाई डिवाइडेड बाई आर, वाई डिवाइडेड बाई आर, मतलब वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई वेक्टर, माइनस बी तो कॉमन कर लिए थे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, एक्स डिवाइडेड बाई आर, साइन में वाई डिवाइडेड बाई आर, इसमें एक्स डिवाइडेड बाई आर। सर समझ में आ गया, तो क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जे वेक्टर। आ गया आंसर मेरा सामने। क्या आंसर आ जाएगा सर, देखिए न्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, यस सर। अब ये देखो बेटा, ये रूट यहाँ पर आ जाएगा, दोनों के लिए कॉमन है, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा, क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो गया बेटा, वाई आई वेक्टर माइनस एक्स जे वेक्टर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, लेकिन कोई ऑप्शन आपका मैच किया ही नहीं, क्यों, चूंकि वो बी वेक्टर पूछ रहा था, तो बी वेक्टर निकालने के लिए लगा दिया दिमाग। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? सर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, जल्दी नोट करिए, एक बार टाइम देख लेते हैं। चलिए अभी 20 मिनट हुआ है, जल्दी करते हैं। आगे बढ़े बेटा? यस सर आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन है बेटा, ग्राफिकल क्वेश्चन है ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, देखिएगा इसको समझने का कोशिश करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी कर दें इसको। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन। तो बेटा नीचे वाला क्वेश्चन आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, ग्राफ शायद कट रहा होगा। देखिए तो ग्राफ कट रहा है ना। चलिए आइए, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर एट ए डिस्टेंस 2D अपार्ट। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है जिसका डिस्टेंस कितना है, 2D अपार्ट। दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। समझ में आया? 2 लॉन्ग पैरेलल वायर है, मतलब इनफाइनाइट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 2D का, और दे कैरी स्टेडी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन। इट मींस दैट सर ये है आउट ऑफ द प्लेन, ये है सर, ये 2D। ठीक है सर, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन XX डैश, यहाँ पे XX डैश है बेटा, यहाँ पे ऑफ है।
चलिए सर, समझ में आ गया क्वेश्चन। दो है बेटा, ये भी करंट आई कैरी कर रहा और ये भी करंट आई कैरी कर रहा, ठीक है सर, आई कैरी कर रहा, दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है। अब बताना तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के लिए तो आपको पता है ना कितना हो जाता है बेटा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई 2i डिवाइडेड बाई आर। तो इसका वेरिएशन कैसे होगा सर, मैग्नेटिक फील्ड आर के साथ वेरिएशन, तो बहुत सिंपल है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। जैसे जैसे आप दूर जाइएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते जाएगा। ये सर बनते जाएगा। अब बताओ बेटा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, कौन सा ग्राफ होगा? अगर आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा कट भी रहा, देखिएगा ये क्या होगा बेटा। अब हम लोग बनाने का कोशिश करें, देखो बेटा बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। ये था डॉट, हमको नहीं पता चल रहा है डायरेक्टली, क्यों सर? ये पूरा कंफ्यूजन कर रहा है। ये कंफ्यूज क्या कर रहा है? ये देखो, ये ऊपर अगर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, एक ऊपर एक नीचे इस तरीक़ा से कट कर रहा, एक नीचे एक ऊपर इस तरीक़े से कट रहा, ये दोनों नीचे ये ऊपर इस तरीक़ा से आ रहा। थोड़ा देखते हैं सर, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेटा, हमको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये आई करंट कैरी कर रहा था बेटा, आई करंट कैरी कर रहा था, तो ये सबसे पहले नियर में इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा। ये सर बहुत ज़्यादा होगा, और धीरे धीरे करके क्या होगा बेटा, ये कम होना सर शुरू होगा, और धीरे धीरे करके ये जीरो हो जाएगा। चलिए हो गया बेटा। अब ये बताइए, तो इधर तो ज़्यादा होगा, इधर भी वही हाल होगा, लेकिन अगर एक को ऊपर बना है तो दूसरा को तो नीचे बनाना पड़ेगा। ये सर दूसरा को नीचे बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? एक को बड़ा किए तो एक उधर तो दूसरा इधर। कैसे हो गया सर? अगर आप इसको पॉजिटिव रखिएगा, अगर इस डायरेक्शन को, तो इसको तो निगेटिव रखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे होगा, यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे होगा। चलिए बेटा इसमें आ जाइए। जब इसका वेरिएशन बनाइएगा तो फिर से क्या होगा, ये ज़्यादा। इसके लिए सिर्फ सोचो बेटा, सिर्फ इसके लिए सोचो, सिर्फ इसके लिए सोचो। इस तरीके से करते ये कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इधर क्या होगा, इस तरीके से करके बेटा कम होते जाएगा। देखिए तो बेटा अब कुछ वेरिएशन आपको क्लियर हो रहा। अगर आपको वेरिएशन क्लियर हो रहा तो ये इस तरह का वेरिएशन आएगा कि नहीं? देखिए तो बेटा नीचे में इस तरीके से करके आ जाएगा, नीचे में ये आ जाएगा। देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड इसके नज़दीक बहुत ज़्यादा है, निगेटिव में ही है लेकिन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सर ऐसे हो जाएगा, स्ट्रेट नहीं होगा, मतलब ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये ऊपर की तरफ ये जा रहा, और ये देखो बेटा ये नीचे से जा रहा, ये नीचे से ऐसे करके जा रहा, मतलब ये इसका ग्राफ होगा। देखो इसका ग्राफ होगा सेकंड नंबर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे। सर मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम तो चेंज भी कर सकते थे पहले, तो ये तो समझ में आ गया बेटा। अब अगर कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं सर मेरा अपना रेफरेंस है, हम इसको ऊपर लेना चाहते हैं, अगर तुम इसको ऊपर ये वाला चीज़ को मान लेते हैं, ये जो आपको नीचे बना है ना, अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ तो ठीक अब जीरो हो गया, हम मान लिए, लेकिन सर हम बोलना चाह रहे हैं कि इसको हम नीचे बनाएंगे, इसको ऊपर बनाएंगे। आजा बेटा, अगर ऐसे कुछ बनाना चाहते हो, हम शर्त कंडीशन ले लेते हैं। आप बोलना ये चाह रहे हैं कि सर आप जो इसको ऊपर बना रहे हैं, मेरा अपना कोऑर्डिनेट है, हम इसको नीचे लेना चाहते हैं। आप नीचे ले लो बेटा, नीचे अगर ले लो, नीचे ले लो, नीचे ले लो, नीचे ले लो। इस तरीके से करते क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो की तरफ हो जाएगा। अगर अब आप इसको नीचे कर दिए तो बेटा अब इसको क्या होगा सर, अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा, ऊपर इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चूंकि ये भी डॉट था, तो एक रेफरेंस आपको रखना पड़ेगा। अब ये डॉट के लिए आप क्या काम किया बेटा, इस साइड वाला के लिए क्या ले रहे हैं बेटा, निगेटिव ले रहे हैं, नीचे ले रहे हैं, तो लीजिए नीचे लीजिए, ठीक है बेटा। तो अब इसके लिए आपको ऊपर लेना पड़ेगा, ऊपर, इस तरीके से करते ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका वेरिएशन कैसे आएगा। आंसर तो मेरा मिल चुका था, आईआईटी का ही क्वेश्चन है, आंसर तो मेरा मिल चुका था, लेकिन कोई बच्चा बोलेगा कि सर आप इसको ऊपर ले रहे हैं, हम इसको नीचे लेना चाहते हैं। हम बोले बेटा अगर इसको तू नीचे लेगा तो फिर इसको ऊपर लेना पड़ेगा आपको रेफरेंस के हिसाब से। सर इस तरह का डायग्राम बनेगा, यहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ चला जाएगा नीचे।
यहाँ ऊपर, यहाँ पे नीचे। जब ये ऐसे हो गया बेटा तो ये वाला ऐसे हो जाएगा और ये वाला कैसे हो जाएगा, ऐसे करके। अगर आप देखिएगा तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा। इसमें कैसे नहीं मैच कर रहा, देखो सर ये यहाँ ऊपर है सर, यहाँ नीचे है, मैच कर गया। लेकिन देखो बेटा ये देखिए ध्यान से, यहाँ भी ऊपर यहाँ भी ऊपर, वो रेफरेंस तो आपको देखना पड़ेगा ना। मैक्सिमम दोनों जगह होगा, दोनों जगह मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे देखो बेटा नियर, यहाँ वाला इस वायर के लिए देखिए ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है। इस वाले वायर के लिए देखिए बेटा यहाँ ये भी मैक्सिमम है, यहाँ ये भी मैक्सिमम है, लेकिन बस डायरेक्शन का फर्क है। यहाँ पे देखिए बेटा इसके नियर में ये भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम, लेकिन रेफरेंस है ना बेटा। एक अगर स्ट्रेट वायर है, इधर कुछ और वेरिएशन होगा तो उसका जस्ट उल्टा वेरिएशन होगा, सिर्फ निगेटिव साइन के साथ होगा, बाकी तो दोनों घटेगा। यहां पे मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, अब धीरे धीरे करके कम तक, मतलब यहां पे मैक्सिमम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, लेकिन वेरिएशन क्या हो रहा है, उधर पॉजिटिव रखिएगा तो इधर क्या रखना पड़ेगा आपको, निगेटिव रखना पड़ेगा। सर बस कोऑर्डिनेट का फर्क था, तो थोड़ा ध्यान से बेटा। इसके नजदीक मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम, लेकिन दोनों का साइन जस्ट क्या होगा बेटा, रिवर्स होगा, क्योंकि हमको अलोंग एक्स एक्स देख रहे हैं। यहां पे भी देखो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। सर अब आ गया बात समझ में, क्योंकि बीच में ये वायर आ गया ना बेटा, बीच में ये करंट आ गया, तो इधर के लिए वेरिएशन कुछ और होगा, इधर के लिए और होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज जस्ट रिवर्स होगा। हम बहुत टाइम दिए बेटा इस क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा टाइम दिए हैं। आप बार बार रिवाइंड करके देखना, इस तरह का ग्राफिकल क्वेश्चन आता है और शायद इससे आसान मेथड कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर हम पूरी तरीके से खोल दिए, लीजिए ना, बड़ा 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 छोटा छोटा करके उसको, नहीं तो दोनों को कंबाइंड कर पाना एक साथ, एक अकेला फिगर पूछता बिल्कुल आप कर लीजिएगा, लेकिन जब दोनों कंबाइंड कर देता है बेटा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरीके से आप करके आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। अब लास्ट आज के लेक्चर में बेटा बेंड कॉन्सेप्ट, इसको भी कर ही देते हैं। A long wire carries a steady current। जल्दी देखिए बेटा, हमको लगता है 30 मिनट हो चुका है। कितना मेमोरी बचा है, 4.8 GB, 30 मिनट खत्म। चलिए 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 जल्दी कर लेते हैं बेटा इसको। बेंड कॉन्सेप्ट, अ लॉन्ग वायर कैरी अ स्टेडी करंट, इट इज बेंट इनटू अ सर्किल ऑफ 1 टर्न एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मतलब सर सुनिए, एक लॉन्ग वायर था, इस लॉन्ग वायर से सर्किल बना दिया गया, इस लॉन्ग वायर से सर्किल बना दिया। कितना टर्न है बेटा, 1 टर्न है सर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 आई डिवाइडेड बाई इसका रेडियस। अगर आर दिया है तो ठीक है, नहीं तो हम ले लेंगे। क्यों? चूंकि 1 टर्न दिया हुआ है, इससे हम लोग बना दिए। अब क्या बोल रहा है बेटा, इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न। अच्छा, अब क्या बोल रहा है बेटा कि इस लूप से तो 1 टर्न बना है, अब उसके बाद इट इज देन तब बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टर्न। अब बोलना चाह रहा है कि नहीं, 1 टर्न तो बनाए हुए एक अलग बात है, लेकिन अब बोलना चाह रहा है कि हमको अगर n टर्न बनाना होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल विल बी। ये किसके लिए आंसर आया था बेटा, ये B आया था 1 लूप के लिए, मतलब B फॉर 1 लूप। यही तो पढ़ाए हैं ना आपको, कितना पढ़ा है, न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई आर। यस सर। अगर इसको n टर्न करना पड़ेगा तो आपको पॉसिबल है कि ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है बेटा, ये लेंथ आपका क्या है, कांस्टेंट है। इस लेंथ से आपने, इस लेंथ से, सॉरी करे बेटा, इस लेंथ से आपने सर्कुलर वायर बना दिया। यस सर। अब इसी से आपको n टर्न वाला सर्कुलर बनाना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है कि यही रेडियस हो जाए? सर कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप n बार करिएगा तो कुछ ना कुछ इस तरीके से करके आएगा, मतलब सर चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ आपका कांस्टेंट है। ध्यान रखना बेटा, l उसी लेंथ से 1 टन बनाना है, उसी लेंथ से 10 टन बनाना है, तो क्या रेडियस सेम हो पाएगा? नहीं सर। मतलब सर यहां का जो रेडियस 2 पाई आर होगा, यहां पे n इंटू 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। यस सर, n इंटू 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। लेंथ कांस्टेंट रखना है ना, उसी लेंथ से रखना है। तो ऐसा ऐसा मान लेते हैं लेंथ आपका 10 था, इसको जो एक बार लूप आप बना दिए, अब यहां पे जो लूप आपको n टाइम्स बनाना है, मान लेते हैं 5 बार आपको लूप करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पहले 10 का 10 मिल जा रहा था, अब यहां पे 2 का मिलेगा। समझ में आ रहा ना बेटा? चलिए, तो 2 पाई आर सर यहां से मिलेगा, चूंकि इसी लेंथ से बना है। अब इसमें जब n टर्न आप कर दीजिएगा तो रेडियस अगर 2 पाई आर हो गया, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 पाई कट गया, r इज इक्वल टू क्या हो गया, n इंटू आर।
n इंटू आर। और इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे कितना हो जाएगा सर? इसका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे हो जाएगा, पहले n लूप का लिख लीजिए बेटा, क्योंकि n लूप बना है, न्यू नॉट बाई 2 I डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों सर? क्योंकि सर अब इसका रेडियस स्मॉल आर हो जाएगा, n बार टर्न कर दिया ना, उतना ही लेंथ से, लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो कितना हो जाएगा? n इंटू न्यू बाई 2 I डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा? r डिवाइडेड बाई n। स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो गया बेटा? r डिवाइडेड बाई n। अब ये n ऊपर चला जाएगा तो n स्क्वायर न्यू नॉट बाई 2 I डिवाइडेड बाई r। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो n लूप के लिए निकला कि नहीं बेटा? यस सर। अब अगर आप देख रहे होगे बेटा तो एक लूप का ये आंसर आ रहा था कि नहीं, मतलब कितना हो जाएगा? n स्क्वायर बी ऑफ वन लूप के लिए, वन लूप के लिए, मतलब n लूप के लिए। देखो बेटा मैं आउटकम क्या लिखे, बी मैग्नेटिक ऑफ n लूप के लिए अगर आपको करना पड़ेगा n n n n, तो आप बी मैग्नेटिक वन लूप का इधर लिखिए और n स्क्वायर से जस्ट आप क्या कम कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। मतलब n लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर इंटू बी ऑफ वन लूप प्रोवाइडेड बाई, अगर आपका लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, इट मींस दैट उतना ही लेंथ से 1 टन बनाइए और उतना ही लेंथ से n टन बनाइए, तभी ना इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर। यहां तो 10 का 10 हो गया, और अगर यहां पे 5 टन करोगे तो यहां पे क्या होना पड़ेगा? आपका रेडियस कम हो जाएगा कि नहीं? मतलब इसका 2 पाई आर, एल इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। लेकिन यहां पे क्या होगा? 2 पाई स्मॉल आर। क्यों स्मॉल आर हुआ? क्योंकि आपने n नंबर ऑफ टन्स लगा दिए। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया, बी ऑफ n लूप इज इक्वल टू n स्क्वायर बी ऑफ वन लूप। चलिए सर क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, इसका आंसर आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़िए सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए। क्या है? अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ l इज बेंट इनटू 2 लूप्स 1 बाई 1। एक बार लूप को क्या कर रहा है देखिए बेटा, उसका भी लेंथ l दे दिया है, इसका भी लेंथ l दे दिया, और इसको बेंट कर रहा 1 बाई 1। फर्स्ट लूप है जो 1 टन, फर्स्ट लूप है जो बेटा, फर्स्ट लूप में 1 टन है, फर्स्ट लूप में 1 टन है, फर्स्ट लूप में 1 टन है, तो ये क्या बोल रहा है बेटा? एंड सेकेंड लूप में 2 टन है। अच्छा, सेकेंड लूप जो है उसमें कितना टन है बेटा? 2 टन है, ठीक है, 2 टन है। और करंट कैरिंग कंडक्टर लेंथ l दे दिया है, और उसी को बेंड कर रहा इनटू 2 लूप्स 1 बाई 1। एक बार फर्स्ट लूप में 1 बार बेंड किया और सेकेंड लूप में 2 बार बेंड किया। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर, सेंटर पे पूछ रहा, तो इसका सेंटर पे तो निकालना बड़ा आसान है। क्यों? चूंकि सर 1 टन है, न्यू नॉट बाई 2 I डिवाइडेड बाई कैपिटल R, I डिवाइडेड बाई कैपिटल R। सर कैपिटल R का वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो ये पता है ना बेटा, L बराबर कितना है? 2 पाई इंटू कैपिटल R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L डिवाइडेड बाई 2 पाई। मतलब सर ये कितना हो गया? न्यू नॉट बाई 2 I, R के जगह पे क्या लिखते हैं बेटा? L डिवाइडेड बाई 2 पाई, L डिवाइडेड बाई 2 पाई। रहने दो, अपने आप कुछ ना कुछ कटे उठेगा, देख लिया जाएगा क्या होने वाला है। ये 2 से तो 2 कट गया बेटा, अब इस बार पाई ऊपर चला गया, न्यू नॉट I पाई डिवाइडेड बाई L। आपका डायमेंशन प्रॉब्लम नहीं कर रहा, न्यू नॉट करंट और नीचे डिस्टेंस, पाई से होने दो ना, क्या दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है बेटा? उसी लेंथ से 2 टर्न कर दिया। 1 टर्न किया तब तो हमको पता चल गया, लेकिन जब 2 टर्न करेगा तब क्या होगा सर? जब 2 टर्न करेगा सर, तो सर 2 टर्न जब कर देगा तो बताइए तो क्या होगा? 2 टर्न करेगा तो क्या होने वाला है सर? जब 2 टर्न करिएगा तो सबसे पहले तो आप मैग्नेटिक फील्ड लिख लो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 2 टन इंटू न्यू नॉट बाई 2, न्यू नॉट बाई 2 I बाई स्मॉल आर। क्यों सर स्मॉल आर कर दिए? इसलिए बेटा कि हमको नहीं पता जब 2 बार टर्न करेंगे तो क्या कैपिटल आर रह पाएगा? नहीं सर, अब स्मॉल आर हो जाएगा। अच्छा, आप तो टर्न कर दिए स्मॉल आर, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? अरे सर 2 पाई आर, एक बार टर्न किए तो, प्लस 2 बाई आर, 2 बार टर्न किए तो, मतलब L बराबर कितना आ गया सर? 4 पाई आर। आर तो हमको पता हो गया यहां से, तो B बराबर कितना हो जाएगा? B फॉर 2 के लिए, B फॉर 2 के लिए 2 इंटू न्यू बाई 2 इंटू I, करंट सेम है, करंट सेम भी नहीं दिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं लिख देगा, हम शॉर्ट में लिखे थे। R इज इक्वल टू, देखो तो स्मॉल r के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा? L डिवाइडेड बाई 4 पाई, L डिवाइडेड बाई 4 पाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए L डिवाइडेड बाई 4 पाई, देखो बेटा ध्यान से, ये 2 से 2 कटा तो 4 ऊपर चला जाएगा,
4 ऊपर चला गया, न्यू नॉट इंटू आई, न्यू नॉट इंटू आई, और यहाँ पे पाई, पाई भी ऊपर चला जाएगा, 4 पाई ऊपर, न्यू नॉट आई और नीचे में एल। अब दिख रहा है बेटा, ये न्यू नॉट आई पाई एल कहाँ से आया था सर? यहाँ से आया था। इट मीन्स दैट बी दो लूप के लिए क्या हो गया बेटा? 4 इंटू बी सिंगल लूप के लिए। अब देखिए तो 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं? इंटू B1। देखिए तो मेरा फॉर्मूला आ गया कि नहीं? अगर आप 2 लूप बनाइएगा तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर क्या आ गया बेटा? 4। अगर ऐसा ऐसा 3 लूप बनाते तो कितना आ जाता बेटा? 9 टाइम्स ऑफ B1। 4 बनाते तो 16 टाइम्स ऑफ B1। क्लियर हो गया? एक तो बेसिक फार्मूला भी दे दिए और उसको एक डेटा लेकर के प्रूफ भी कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 टन देता तो, अगर 3 टन देता तो क्या करना पड़ता बेटा? अगर 3 टन देता तो सर, 3 टन अगर देता तो देखिए ध्यान से, अगर 3 कहता तो सर यहाँ पे हो जाता 3, यहाँ पे हो जाता 3 और यहाँ पे 2 पाई करके यहाँ पे हो जाता 6 पाई। आप इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो अपने आप फैक्टर हो जाएगा 9 स्क्वायर का। कैसे? 2 से 6 कटेगा 3 और 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। सर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। एक बस लास्ट क्वेश्चन और आज का लेक्चर खत्म। क्या क्वेश्चन है सर? देखो बेटा पढ़ो। अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, प्रोड्यूसेज अ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एट इट्स सेंटर। सर्कुलर करंट वायर है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एट इट्स सेंटर। मतलब बी नॉट का फॉर्मूला हो गया होगा न्यू नॉट बाई 2 आई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी है। द क्वाइल इज नाउ 4 टन्स, द क्वाइल इज नाउ 4 टन्स and the same current is passed through it. What is the new magnetic field at its center? सर क्या करना होगा? अब अगर 4 टन कर दिए तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर इंटू बी नॉट, 4 का होल स्क्वायर इंटू बी नॉट, मतलब 16 बी नॉट। आप ये एग्जाम में करके आइएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, 0 नंबर। सर अभी तो आप बता रहे n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम तो जस्ट n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे 2 का था तो 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया। अब यहाँ पे आप 4 टर्म्स बोले तो कितना हो गया? 4 का होल स्क्वायर 16 हो गया ना बेटा। एक कंडीशन को क्यों भूल रहे हैं कि अगर लेंथ कांस्टेंट होगा तब, लेंथ कांस्टेंट होगा तब। अभी का कंडीशन पता है क्या है? ये वाला कंडीशन है, मान लेते करंट कैरिंग वायर है, इस पे एक लूप है, इस तरीका से करके लूप कर दिया, बात खत्म। तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? द क्वाइल इज नाउ 4 टन्स। अब क्वाइल को 4 टन कर दिया गया, 1 2 3 और ये 4। हमको तो लेंथ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये n स्क्वायर इंटू बी ऑफ 1 लूप कब आया था? जब सर आपका लेंथ कांस्टेंट होगा, उसी लेंथ से बार बार आपको लूप बनाना पड़ेगा, तब जा करके n स्क्वायर करेंगे। यहां तो कोई हेडेक ही नहीं है, इसलिए तो बोल दिया सेम करंट इज पास थ्रू इट। जितना क्वाइल में है सब में आई 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 सेम करंट बह रहा, तो सेम रेडियस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम रेडियस का मतलब एक बार इसको लपेट दिया इस तरीका से। अब क्या किए? एक बार ना करके 4 बार लपेट दिया, 1 2 3 और 4, तो रेडियस भी सेम रहा, करंट भी सेम रहा। तो बेटा n स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा सर? सिर्फ n हो जाएगा। मतलब आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 4b नॉट। समझ में आया? बिल्कुल। सर इस क्वेश्चन में लेंथ की बात कहीं नहीं किया था, कभी ये नहीं बोल रहा कि उसी लेंथ से हम टर्न्स को बना रहे हैं। हर जगह देखो बेटा, लेंथ l इज बेंट इनटू 2 लूप्स। यहां पे भी कुछ होगा, इट इज अ लॉन्ग वायर, इट इज बेंट इनटू अ सर्किल ऑफ 1 टन। मतलब उसी लेंथ से अगर आप टर्न 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 बनाइएगा तब जाकर के n स्क्वायर होगा। लेकिन अलग से 1 लेकर आइए, 2 लेकर आइए, 10 लेकर आइए, 100 लेकर के आइए, लपेटते रहिए, रेडियस भी सेम, करंट भी सेम, तो जस्ट उतना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। कब? जब लेंथ गिवन नहीं होगा, लेंथ कांस्टेंट नहीं होगा। आई थिंक बात समझ में आ गया बेटा। लेक्चर को फिनिश करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।